आज मैं क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है मैं समरी के साथ साथ में विस्तृत रूप से इसको पूरा मैं बता दूंगा, जो तुम्हें बिना पढ़े ही पूरा तैयार हो जाएगा अगर इसको अच्छी तरह से वीडियो को देख लिया और समझ लिया। फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। लेसन ये फर्स्ट है, लेकिन इसका नाम क्या है? द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने, जो एक स्टोरी राइटर और एक नॉवेलिस्ट है। तो एक स्टोरी है। इस समय पर लोग ज़्यादातर उनका वार ही चलता रहता था, कहीं इस देश से उस देश से, कहीं इस देश से। तो इसी तरह से जो प्रीसिया है, जो पर्सिया है और फ्रांस है। पर्सिया में क्या था? 3 नेशन एक साथ थे, उसको हम पर्सिया कहते थे, जिसमें कौन कौन सा था? जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड। 3 राष्ट्र को, तीनों नेशन को मिलाकर के एक किंगडम बना था, जिसका लीडर कौन था? किसके नेतृत्व में था युद्ध हुआ था? बिस्मार्क। तो उसने जो है फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था। ये पूरा फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये इधर जर्मनी है। जर्मनी उस समय पर्सिया का एक राष्ट्र था। पर्सिया में 3 राष्ट्र थे, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी की जो सीमा थी वो फ्रांस से जुड़ी हुई थी। ये तो 1870 में जर्मनी ने बिस्मार्क की लीडरशिप पर फ्रांस पर अटैक किया और इसके 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपने कब्जे में कर लिया। जैसे यहाँ से देखिए, एक ये डिस्ट्रिक्ट है, इतना डिस्ट्रिक्ट, ये आल्सेस है, ये आल्सेस है, और इधर से इतना पूरा ये डिस्ट्रिक्ट, ये लॉरेन है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। तो अगले दिन से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर, फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसीलिए जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो केवल आज ही पढ़ाई जाएगी। आज के बाद वहाँ पर दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया द लास्ट लेसन। आखिरी तक पूरा लेसन समझिए, पूरा ध्यान से समझिए, पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है फियर ऑफ फ्रांज व्हाइल गोइंग टू स्कूल, अर्थात उस जो कहानी है द लास्ट लेसन का जो नरेटर है वो फ्रांज है। फ्रांज एक लड़का है और यही नरेटर है, यही पूरा जो है, जहां पर आई आ रहा है, मी आ रहा है, तो वो नरेटर से संबंधित है, अर्थात फ्रांज के बारे में। तो एक लड़का है, तो फियर ऑफ फ्रांज व्हाइल गोइंग टू स्कूल, अर्थात उसको स्कूल जाने पर डर है। क्यों? क्योंकि स्कूल में उसे पार्टिसिपल का वर्क दिया गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसने तैयार किया नहीं। वो बाहर का मौसम देखा कि बहुत गर्म है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोचता था कि स्कूल न जाकर के मैं यहीं पर घूमूं। और ये भी देखा कि जो शामिल है उसके पीछे जो मैदान है वहाँ पर जो है पर्सिया के जो सैनिक हैं वो गश्ती कर रहे हैं। तो उसको सब पूरा अच्छा लगा, तो सोच रहा था स्कूल न जाया जाए, लेकिन उसने फिर अपनी हिम्मत की कि नहीं, स्कूल जाना चाहिए। फिर वो स्कूल गया। तो ये पहला क्लियर हुआ। दूसरा, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड अर्थात जब टाउन हॉल पहुंचा तो टाउन हॉल पर
क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड। पहले बोर्ड लगे हुए होते थे, आज के दौर पर जिस तरह से समाचार पत्र या कुछ इस तरह से होते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर मुख्य खबर जो थी, एक बुलेटिन बोर्ड रहता था सिटी पर, और वहाँ पर जो है ऊपर लिख दिया जाता था कि कौन कौन सी मुख्य घटना घटित हुई, और उसको लोग वहाँ से पढ़ लेते थे। तो वहाँ पर देखा, जब टाउन हॉल पर पहुँचा तो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी थी। तो उसको फिर शंका हुई कि कोई फिर ही दुखदायी घटना घटित हो गई, कोई भी किसी कमांडर का आदेश आ गया, कोई युद्ध हारा कोई जीता, ये सब उसके दिमाग में चला कि कोई अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई। तो वहां से निकल ही रहा था, तो वहां पर जो पढ़ रहा था बुलेटिन, वो था वास्टर, जो एक ब्लैक स्मिथ था। उसका एक साथी भी था उसी के साथ में। तो जब उसने फ्रांज को देखा तो उसने कहा, उस लड़के से कहा, अरे जल्दी क्या है, पहुंच ही जाओगे, अभी देर नहीं हुई है, पहुंच जाओगे। तो लड़का सोचने लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और इस तरह से वो स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है। यूजुअल सीन एट स्कूल, तो स्कूल जैसे रोज जाता था उसी तरह से पहले क्या था, जब स्कूल खुलता था तो स्कूल में शोर होता था, गली से निकलो तो खूब शोर होता था, बच्चे शोर करते थे, जोर जोर से लेसन को याद करते थे, और कान पर कभी कभी भी लगा लेते थे। डेस्क को बंद करना खोलना ये आवाज आती थी, और इस तरह से खूब शोर होता था, कोलाहल होता था, जो कोई भी रास्ते से निकलता और सुन सकता था। तो ये पोजीशन पहले थी। लेकिन जब आज गया तो आज क्या है, चेंज सीन। वो जो सीन था स्कूल का वो बिल्कुल बदला हुआ था। क्या सीन था, वो बिल्कुल बदला हुआ था। क्या बदला हुआ था, जब उसने देखा कि यहाँ सुना, वहां पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कोई शोर नहीं था, चुपचाप बिल्कुल शांत थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, अर्थात बिल्कुल शांत थी, कोई भी शोर नहीं था। इसके बाद फिर वो खिड़की से देखा कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और पहले क्या होता था, वो जब शोर होता था तो देर अगर हो जाती थी तो कक्षा में शोर का फायदा उठा करके अंदर पहुंच जाता था और अपनी बेंच पर बैठ जाता था। आज क्या था, उसको जो है दरवाजा को खोलना और उसके बाद अंदर जाना था। तो उसने क्या किया, धीरे से गया, वो सोचा कि डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा जो टीचर हैं यम हैमेल हैं, उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, जा करके वो बैठ गया। देखा कि सभी विद्यार्थी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो पीछे की सीट थी, जो पहले ब्लैंक रहती थी, खाली रहती थी, कोई बैठता नहीं था, उसमें आज ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं। और उसमें एक हाउजर था, एक व्यक्ति हाउजर था, सरनेम है, जो 3 कोने वाली एक टोपी पहने हुए था, और उनके चेहरे भी उदास थे, क्योंकि वो आज आए थे सब इस पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्रांस भाषा आज पढ़ाई जाएगी, इसके बाद जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, जब उसने देखा कि चेंज सीन, तो वही हाउजर के पास में एक प्राइमर थी। प्राइमर का मतलब होता है एक किताब जो छोटे क्लासों में अल्फ़ाबेट वाली, जो ABCD जिसमें लिखी रहती है, इस तरह से वो लिखती थे, उसके कोने मुड़े हुए थे, और वो अपने घुटनों पर रखे हुए था और उनको जो है खोल करके देख रहा था हाउजर। और जितने भी वहाँ पर बैठे थे सभी उदास थे। इसके बाद है स्टार्लिंग रिलेवेशन, अर्थात जो है सच्चाई जो हड़बड़ा दे, चौंका दे, स्तब्ध कर दे, ऐसी सच्चाई। कौन सा ऐसी सच्चाई, तो पहले उसने देखा कि आज जो हमारे सर जी हैं एम हैमेल, वो ग्रीन कलर का कोट पहने और
बढ़िया कढ़ाई की हुई शर्ट पहने हैं और छोटी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हैं। और अक्सर वो इस तरह का जो विशेष ड्रेस है या तो कोई पुरस्कार वितरण होता था तब पहनते थे, या कोई फंक्शन होता था तब पहनते थे, लेकिन आज वो पहन के आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, संबोधन करना शुरू किया और बताया, सब पूरी बात बताया कि किस तरह से कल जो है कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी। आज ये आपका आखिरी लेसन है और आप लोगों को बिल्कुल अटेंटिव होकर के पूरा पढ़ना है, पूरा सीखना है। तब लड़के के उसके दिमाग में बात आई, क्या आई, काश मैंने जो है पहले से ही सब ये कुछ सीख लिया होता, तो इस तरह से जो आज ख़त्म हो रहा है, आज ये जो कल से जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा, वो पता नहीं कैसा क्या हो, ये काश मैंने पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता। और वो इस तरह से पश्चाताप करता है, गांव वाले भी पश्चाताप करते हैं और इसी तरह से वो सोचता है कि किस तरह से अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया होता अगर पढ़ लेता। में मैंने बता दिया लैक ऑफ लर्निंग का मतलब है उसमें जो है सीखा नहीं कुछ, कि आज नहीं कल सीख लेंगे, जैसा कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं, अरे आज नहीं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अभी परीक्षा बहुत दिन है। इसके बाद वो स्कूल से किसी तरह से पास आउट होकर के चले जाते हैं। जब कोई एग्जाम में परीक्षा देते हैं, टेस्ट देते हैं जॉब के लिए और उसमें पास नहीं हो पाते हैं और उसी तरह के क्वेश्चन आते होते हैं, तब उनको वैल्यू समझ में आती है टीचर की कि काश हमने पढ़ लिया होता तो इस तरह से दिक्कत ना आती। तो उसी तरह से उसको भी है कि आज के बाद तो खत्म हो रहा है, काश मैंने जो है पढ़ लिया होता तो इस तरह से मुझे ज्ञान की कमी न रहती, मैंने कुछ सीखा होता। इसके बाद है लास्ट लेसन। तो पहले तो उन्होंने पूछा ग्रामर के बारे में। पहले तो जो पार्टिसिपल का वर्क था वो पूछा, किससे, फ्रांस से, और उसने बताने का प्रयास किया कि बिल्कुल मैं सच सच बता दूं, लेकिन वो बता नहीं पाया। तो उसी के दिमाग में फिर आया कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो इस तरह से याद करके आता तो मैं पूरा सही सही बता देता। तो पहले उसने ग्रामर पढ़ाया, ग्रामर के बाद में राइटिंग पढ़ाया। राइटिंग पढ़ाने के लिए उन्होंने एक पेपर सबको बांटा जिसमें कुछ चित्र बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये फ्रांस के झंडे उठा करके इस तरह से, और छोटे बच्चे भी थे जो चित्र बना रहे थे, वो भी बहुत उसमें व्यस्त थे आज। और एक जैसे उसमें बीटल का एक कीड़ा है जो अंदर आया, लेकिन किसी को आभास नहीं हुआ, कुछ नहीं आभास हुआ, सब अपने। और एक कबूतर ऊपर से कुटरू गू कर रहा था। तो फ्रांज ने सोचा क्या कबूतरों को भी ये जर्मन भाषा कल से सिखाई जाएगी, उनको भी सिखाया जाएगा, ऐसा वो सोच रहा था। इसके बाद डेडिकेटेड सर्विस एंड पैट्रियटिज्म ऑफ हैमलेट, हिस्ट्री भी पढ़ाया उसने। तो लास्ट लेसन ये थे उसके। इसके बाद ये डेडिकेटेड सर्विस। अब जब उसने जानकारी हुई, पूरा उसको रिकॉल हो गया, स्मरण हो गया कि बुलेटिन बोर्ड पर ये क्या पढ़ रहे थे, अब उसको याद आ गया। और ये याद आ गया उसको, ये भी याद आया कि जो उनके टीचर हैं एम हामेल, उन्होंने ये ड्रेस क्यों पहनी है, अर्थात उनका ये आखिरी दिन है, क्योंकि उनकी जो सिस्टर है वो जो सामान पैक कर रही है कभी भी आवाज़ लगा सकती है, और तो ये उदास हैं। और उनका जो देश के प्रति है डेडिकेशन सर्विस एंड पैट्रियटिज्म ऑफ एम हामेल, तो देश के प्रति जो है तो उस जो सम्मान है, कल से वो देश छोड़ करके चले जाएंगे, तो देश के प्रति जो सम्मान है उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए गांव वाले आए हुए थे। फिर इसके बाद उन्होंने बोर्ड में आखिरी में लिखा लिव
ला फ्रांस, ये लिखा, बोले कुछ नहीं आखिरी में, केवल ये लिखा लिव ला फ्रांज, अर्थात लिव लॉन्ग फ्रांस, ये लिखा, अर्थात फ्रांस अमर रहे। और बोला कुछ नहीं, और इशारे से, इसी तरह से उदास मन से उन्होंने कहा कि इशारा किया कि अब जो है क्लास ओवर होती है, अर्थात अब आप लोग घर जा सकते हैं। तो ये देखा कि 40 वर्ष तक उस विद्यालय में उन्होंने अपना समर्पण किया, देशभक्ति किया, देशभक्ति के साथ साथ में समर्पण किया। तो इसलिए गांव वाले भी बहुत दुखी थे कि ये कल से जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और ये हमारे जो टीचर हैं जिन्होंने 40 साल तक सेवा किया वो छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि आल्सेस और लॉरेन ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आल्सेस में ये फ्रांज लड़का डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था। फिर इसके बाद जो है कोई भी प्रश्न, क्या उसको डर था, उसको क्या काम दिया गया था, व्हाट वर्क वाज गिवन टू आस्क क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट डे, अर्थात जो फ्रांज को कौन से क्वेश्चन दिया गया था वो पार्टिसिपल से संबंधित। पार्टिसिपल क्या है, ग्रामर है, सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से संबंधित जो है। इसके बाद अगला नंबर है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, वहां पर कौन था जिसने रोका था कि अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से स्कूल जाइए, देर नहीं हुई है। तो कौन था वहां पर, वाचटर। वाचटर कौन था, एक ब्लैक स्मिथ था। यूजुअल सीन एट स्कूल, यूजुअल सीन का मतलब होता है जिस तरह से स्कूल में पर डे होता था, शोर होता था, और डेस्क को खोलने बनने का शोर होता था, बच्चे शोर मनाते थे, एक साथ रिपीट करके याद करते थे, लर्न करते थे, तो खूब शोर होता था कि कोई भी गली से अगर गुजर रहा हो तो सब शोर सुनाई देता था। और बच्चे कभी कभी कान पे ऐसे रख करके लेसन को दोहराते थे कि आवाज़ ज़्यादा सुनाई न दे शोर की। तो ये था। इसके बाद चेंज सीन क्या था, चेंज सीन ये था बिल्कुल शांति थी चारों तरफ, जिस तरह का पहला घटित होता था उस तरह का नहीं था। उसने खिड़की पर झांक के देखा था, सब लोग अपनी जगह पर बैठे थे और उसे अंदर जाना था और अपनी सीट पर बैठना था। लेकिन जब शोर होता था तब वो देर हो गई तो सीधा अंदर चला जाता था, शोर का फायदा उठा करके बैठ जाता था। तो इस तरह से पीछे वाली सीट हमेशा ब्लैंक रहती थी, लेकिन आज उसमें गांव वाले बैठे हुए थे, जिसमें क्या था, एक हाउजर था जो सरनेम है, और उसके सिर पर एक 3 कोने वाली एक टोपी लगी हुई थी। ये था, गांव के और लोग बैठे हुए थे। इसके बाद एकदम उन्होंने बताया स्टर्लिंग रिलीवेशन की आज के बाद ये भाषा यहां पर नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और मैं जो है यहाँ से हमेशा के लिए कल से, क्योंकि कल दूसरा टीचर आ जाएगा, मेरा कोई यहाँ पर काम नहीं रहेगा। तब वो एकदम चौंक जाता है, काश मैंने सब कुछ सही तरीके से पढ़ता, सब कुछ सीख लेता तो ये दिन न देखते। अब वो सोचता है कि आज के दिन पूरा ही कवर कर लूँ। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। लैक ऑफ लर्निंग, लैक ऑफ लर्निंग का मतलब है कि उसमें जो है ज्ञान की कमी रही, क्योंकि उसने सही तरीके से पढ़ा नहीं, और जो उसने पार्टिसिपल से संबंधित से पूछा तो कुछ बताया नहीं। और जब बताया नहीं तो उसमें एक और बीच में आता है कि देखिए तुम्हारे जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो भी स्कूल कम भेजना चाहते हैं। वो सोचते हैं किसी फार्म में, किसी मिल में काम कर लो तो कुछ पैसा हो जाएगा। और इसमें तुम्हारी भी गलती ही नहीं है, मेरी भी गलती है कि मैंने भी पौधों को पानी देने के लिए कहा, फूलों को पानी देने के लिए कहा तुमसे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता था और छुट्टी कर देता था, तो मेरा भी उसमें दोष है। तो इस तरह से इसमें जो है लैक ऑफ लर्निंग रही। अब इसके बाद लास्ट ऑफ लेसन में कौन कौन से उसने पढ़ाया, ग्रामर, राइटिंग, और फिर इसमें पिजन वाला भी आया था, एक बीटल वाला भी सीन आया। और जो राइटिंग में जो पेपर देखा तो मैंने क्या बताया कि झंडे जैसे लग रहे थे।
फिर है उनका समर्पण, एम हेमेल का जो समर्पण था देश के प्रति कि 40 कितने वर्ष तक किया, 40 वर्ष तक। इसके बाद आखिरी में उन्होंने क्या कहा, क्या आखिरी में कुछ बोले? आखिरी में कुछ नहीं बोले थे, वो केवल बोर्ड में लिखे थे विव ला फ्रांस, अर्थात लिव लॉन्ग फ्रांस। और इसके बाद उन्होंने केवल इशारे से कहा कि क्लास जो है खत्म होती है, अब आप लोग जा सकते हैं। और बीच में ये भी आया था कि उनकी सिस्टर है जो सामान पैक कर रही है, कभी भी आवाज़ लगा सकती है। तो इस तरह से वो हमेशा पूरे उस समय पीरियड पर आज के दिन पूरा एक उदास टाइप में वो बने रहे। इसके बाद ड्रेस के बारे में उनके बताया गया कि कैसी ड्रेस थी, अभी मैंने बताया था। तो इस तरह से मैंने पूरा लेसन कवर किया। तो अगर इसको सही तरीके से पढ़ लोगे तो बिल्कुल कवर हो जाएगा।